ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। एक होता है कि अगर 1+2+ तो ये होता है, 1²2² का ये होता है, 1³ 2³ 3 का ना, इसको सीरीज हम बोलते हैं ना। लाइक ये नेचुरल नंबर का हो गया, स्क्वायर नेचुरल नंबर का हो गया, ये क्यूब नेचुरल नंबर का हो गया। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। यूजर विल पास टू थिंग, लाइक मान लो उन्होंने पास किया 6, इसका मतलब आपको 1+2+3+4+5+6 तक करना है, ठीक है। अब वो बताएगा कौन सा इक्वेशन, आइदर यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। सपोज यू गिव 2, इट मीन्स यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन। सपोज इट्स गिव 3, इट मीन्स यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन। गॉट इट और नॉट? तो चला करिए सभी लोग, 1 मिनट यार ना, कोई आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है कोई। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सबको क्वेश्चन समझ में आया है? तो जरा 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है जी, हुआ सबका? करिए, शुरुआत करिए क्वेश्चन का। फिर से मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड। अब 1-2 लोग और शायद ज्वाइन करेंगे, तो 2-3 मिनट बाद फिर से मैं बताता हूँ क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है वापस से रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी 1-2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन अगेन। जो लोग समझ गए वो करें, और मैं फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन क्या दिया है वापस से देखिए। मैंने क्वेश्चन में ये दिया कि जैसे एक तो सम होता है, आपने 10th 11th 12th में पढ़ा होगा। अगर आपको इसका एडिशन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2। अगर ये ऐसा होता 1², 2², 3², 4², और आपको इसका समेशन निकालना होता, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगर ये फॉर्मूला ऐसा होता लाइक 1³ 2³ 3³ 4³, अगर इसका समेशन निकालेंगे तो आएगा n² n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ठीक है। सो वी हैव दिस सीरीज, है ना, दिस सीरीज, और ये उसके फॉर्मूले हो गए, ऑलरेडी आप सबको पता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, ये तो मैंने आपको, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम जिस फंक्शन, आपको एक फंक्शन लिखना है पाइथन में। वो फंक्शन क्या करेगा, सर यूजर विल प्रोवाइड नंबर, मान लो उसने प्रोवाइड किया 5, इसका मतलब आपको 5 तक एडिशन करना है। फिर वो बताएगा कौन सा एडिशन, मान लो 1 बोलता है तो आपको ये वाला एडिशन चाहिए, ठीक है। अगर वो यहाँ 2 लिखता है तो आपको ये वाला एडिशन चाहिए, 1², 2², 3², 4² टिल 5²। अगर वो यहाँ 3 लिखता है तो फिर ये वाला इक्वेशन चाहिए, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³। जरा सभी लोग करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। ऑल ऑफ यू आर प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, प्लीज करिए इसको फटाफट, क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए एक बार। 1 से 5 तक, हाँ। आसान है, आसान है ना। तो हेमंत ज्वाइन हुआ है क्या आज? देखो, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक वैकेंसी भेजी थी, तुम लोगों ने अप्लाई किया buddha.ai का? नहीं किया? देखो, हेमंत नाम का लड़का है तुम्हारे इसी बैच में, और वो सिविल से है, और वो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है। अभी जितनी क्लास तुम्हारी उतनी हुआ, उसने अप्लाई किया, उसको ऑफर लेटर मिल गया। तो तुम लोग अप्लाई नहीं करते हो ना ग्रुप में भेजने का, तो नेक्स्ट टाइम से मैं अब ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा जब तुम लोग अप्लाई ही नहीं करना है तो। क्या लेकिन, क्या है लेकिन, कहाँ से आ गया इसमें? जब तुम लोग अप्लाई ही नहीं करना है तो क्या मतलब है भेजे ग्रुप में, है कि नहीं? और ये मेरा काम भी नहीं है कि नहीं? तो काम तुम्हारा
है और तुम्हारा है, और वो लड़का सिविल से बीटेक किया है, 2 साल का गैप भी है उसके। परसों क्या था ना, परसों या नरसों, मतलब डेल कभी हर 2-3 दिन पे कुछ ना कुछ सेंड करता ही रहता हूँ जो मिल जाता है। क्या नहीं नहीं, बिल्कुल स्क्रैच से करना है, कोई लाइब्रेरी वाइब्रेरी यूज नहीं करनी है। करो, बैठे काहे हो। क्वेश्चन ये है, फंक्शन लिखना है। क्वेश्चन समझ गए हो ना? ठीक है, करो करो। वो क्वेश्चन, श्रेया क्वेश्चन हुआ। अर्पणा हुआ। दीपक, ध्रुव, हिमांशु, प्रियंका, आपसे क्वेश्चन अब बन पा रहे हैं कि नहीं? ओके गुड हिमांशु। शंभोधी आपका हुआ। रिजवान हुआ आपका। वेरी गुड, वेरी गुड शंभोधी। गुड श्रेया। प्रियंका, अब आपसे मतलब क्वेश्चन बन पा रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, देखिए, यहाँ बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। हो गया, वेरी गुड।
मैंने एक फंक्शन बनाया डिफ, ठीक है, फंक्शन का नाम मान दिया f1, ठीक है, फंक्शन का नाम दिया f1। अब मैं इसमें क्या पास कर रहा हूँ, दो चीज़ पास कर रहा हूँ, ठीक है। पहला जो चीज़ पास कर रहा हूँ वो पास कर रहा हूँ आप में क्या, कितना वो नंबर देना चाहता है, दैट इज n, ठीक है, और मैं भी इसको राइट x, और वो कितना पावर देना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। यहाँ पर x आएगा एक्चुअली, तो मैं क्या करूँ कि लिखूँ k इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइड टू रिटर्न के, है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं। अब लिखता हूँ इलिफ n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये वाला फॉर्मूला होगा मैं, तो फिर k इज इक्वल टू क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड 6 रिटर्न के, है कि नहीं। और ये दोनों नहीं तो थर्ड आएगा, दैट इज एल्स क्या, k इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड 6 रिटर्न के, क्या। अच्छा ना, एक गलती हो गई, यहाँ पर कहीं भी n नहीं होगा, जो x होगा, x होगा, x होगा, है कि नहीं, x होगा ना, ये n नहीं होगा, ये x होगा। डन, आया समझ में, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया बोलो। देखो, जब हमें हमें पता है कि यूजर अगर दे रहा है कि 5 तक एडिशन करना है और पावर 1 करना है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगा रहा है, तो यूजर ने दिया x और n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 है तो ये इक्वेशन लिख दो, इसको रिटर्न करा दो। अगर n इज इक्वल टू 1 ये 2 है तो इसका मतलब ये वाला इक्वेशन चाहिए, ये वाला, इसको लिखो, इसको रिटर्न करा दो। अगर n इज इक्वल टू 2 भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये वाला आएगा और इसको लिखो, रिटर्न करा दो, काम खत्म। समझ में क्या नहीं आ रहा है बताओ। हम्म हम्म तो दो चीज दे रहे हैं ना, एक्स और एन दे रहे हैं ना, इंटर ही दो चीज कर रहा है, यूजर से ले रहा है फंक्शन के अंदर, एक तो एक्स ले रहा है और पावर कितना चाहता है वो, है ना, करेक्ट, आ गया ना समझ में। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट एक ही मेरा ज्यादा बेटर है ना, ठीक है कोई बात नहीं। डन, किसी को दिक्कत है इसमें, परेशानी किसी तरह का। कंप्लीट पहला क्वेश्चन करूँ, नोटबुक पे करूँ इसको, जुपिटर नोटबुक, हाँ कर दूँ, चलो। देखो यहाँ पे लिखा डिफ फंक्शन, मे बी राइट x कॉमा n, देन सी इफ n इज इक्वल टू 1, क्या करे, रिटर्न में रिटर्न x मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 और क्या करे, डिवाइड में 2 कर दे, डिवाइड 2, ठीक है। एलिफ n इज इक्वल टू 2, सॉरी n इज इक्वल टू 2, रिटर्न क्या करे, क्या होता है फिर, x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 ऑल्सो ना, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 एंड डिवाइड में 6, डन। अब क्या करें, एल्स करते, क्या, रिटर्न, है ना, इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ और एल्स।
अब यहाँ क्या करना, रिटर्न में हमें क्या चाहिए, एक्स, पहले तो स्क्वायर चाहिए होगा एक्स का, मल्टीप्लाई क्या चाहिए, स्क्वायर हो गया एक्स का, फिर मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, एक्स प्लस 1 का, इसका भी स्क्वायर चाहिए होगा, तो स्क्वायर ले लीजिए इसका भी, ठीक है, डन, स्क्वायर हो गया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से ना, डिवाइड 4, 6 से तो यहाँ पे होता है ना, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 2n प्लस 1/6, n स्क्वायर n प्लस होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो होता है एक्चुअली क्यूब वाला, सिंपल, ठीक है। नाउ कॉल दिस फंक्शन, सपोज यू कॉलिंग f1, मान लो आपने 3 दिया और 1 दिया, सी दिस 10 आना चाहिए, देखो 1 और प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 आया, कर दो 2 तो स्क्वायर साइड कर देगा, 30 हो गया, और 3 कर दोगे तो क्यूब ऐड कर देगा, 100 आएगा। देखो 10 का स्क्वायर होता है, 10 आया था, 10 का स्क्वायर होता है एक्चुअली, ठीक है, डन, कोई दिक्कत की बात। क्लियर, डन, कर लो कोई क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है ऑनलाइन ऑफलाइन में, द सेम क्वेश्चन, एनी डाउट एनीवन। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई चैलेंज किसी को नहीं ना, मतलब सही है, माहौल ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। नहीं हुआ, रन नहीं हुआ, क्यों नहीं रन हुआ, लाओ दिखाओ, कह रहा है यहाँ प्रिंट लिखो, प्रिंट लिखो, नहीं प्रिंट करके उसके डालो अंदर, राइट हियर प्रिंट लिखो, PRINT प्रिंट करो। देखो यार, अगर कोई जुपिटर के अलावा कहीं और लिख रहा है तो यहाँ पर राइट प्रिंट हियर, जस्ट राइट प्रिंट हियर, ठीक है, अगर आप जुपिटर के अलावा कहीं और लिख रहे हैं तो यहाँ पर राइट प्रिंट हियर, आ गया, नहीं आया, आया ना, तो ठीक है ना, फिर वो मुझे पता है, वो इसलिए गलती, वो प्रिंट लिखना पड़ेगा, ठीक, डन। किसी को दिक्कत परेशानी किसी तरह की, ऑनलाइन ऑफलाइन एनी दिक्कत एनी परेशानी नहीं है, ठीक है। देखो यार, एक मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक AI की इंटर्नशिप है, ठीक है, मेरे पास है ये, एंड आई विल प्रोवाइड लाइक पेमेंट ऑल्सो, ठीक है, मतलब पेड है ये, आई विल गिव यू सम सैलरी बट नॉट गुड, बहुत ही लेस होगा वो, बट प्लीज़ वही अप्लाई करें जिनको थोड़ा बहुत AI का आइडिया है, पता हो क्या ही होता क्या है, ठीक है, ऐसे कोई मत अप्लाई करना, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए अपना CV शेयर कर देना मुझे, अगर आपको थोड़ा भी AI में इंटरेस्ट हो और आपको AI का आइडिया, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है करने के लिए, तो आई एम ट्राइंग टू कि इंटर्नशिप के साथ करके उसे ख़त्म करूँ जल्दी जल्दी, एक IIT दिल्ली का है और एक नॉर्मल है, ठीक है। एनीवे, सो सी दिस, ये हो गया, आपको समझ में आया, किसी को दिक्कत है इसमें, एनी वन ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम, डन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि एक ना, जैसे कि जो IIT दिल्ली वाला है वो ये है कि
कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, ठीक है, कोई राइट हैंडेड पर्सन है, राइट हैंडेड पर्सन है, अगर उसने लेफ्ट से लिखा है तो उसमें दो काम थे एक्चुअली। पहला काम तो ये था कि कोई बंदा है, ठीक है, जैसे मान लो होता ना कि वो उसके हमारे पास 100 राइटिंग्स हैं, ठीक, 100 पेज हैं, और एक पेज उससे लिखवाते हैं, ठीक है, तो वो मैच हमारा एआई मॉडल मैच कर देगा कि ये रमेश नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है, मैंने कर दिया है। अब दूसरा काम क्या है, उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को, उसमें क्या करना है आपको कि जो लेफ्ट हैंडेड राइटिंग्स है उसको जनरेट करना है राइट हैंडिंग में। मतलब किसी ने लेफ्ट से कुछ लिखा, उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है कि वो राइट से लिखेगा तो कैसे लिखेगा, ऑट इट। इसलिए उसके पास डेटा होगा, हमारे पास ट्रेन करना पड़ेगा यही मॉडल को। एक तो ये है, और दूसरा जो मेरे पास प्रोजेक्ट है वो ये है कि जो आईओटी मॉडल्स होते हैं, जो आईओटी मशीन होती हैं, उसमें जो अटैक्स आते हैं वो एआई से हमें फाइंड करना है कि कौन सा जो डेटा वो आ रहा है वो अटैक्स है, वो सिंपल यूजर वाला डेटा नहीं है, एंट्री नहीं है, ठीक है। दो काम है मेरे पास। चलो ठीक है, नहीं मैं छोड़ो। तो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम। हो गया डन, समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन। देखो बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहला डन हुआ क्वेश्चन, है ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, एक आपको फंक्शन लिखना है, रिकर्सन लिखना है, ठीक है। सपोज यूजर ने दिया 5, ठीक है, यूजर ने क्या दिया 5, तो आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 5 8, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कोई नंबर बोलते हैं ना, फेवन की सीरीज, ठीक है। यूजर ने दिया 6, तो आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 5 8 13, गॉट इट। हाँ तो जरा बनाइए, हाँ तो जरा बनाइए सभी लोग इसको फटाफट, प्रोग्राम लिखिए जो आउटपुट ऐसा दे, एक फंक्शन बनाइए ऐसा फटाफट, तो जरा सभी लोग। और दूसरी बात एक और बताता हूँ ना, क्योंकि अब क्या होगा कि ना मैंने ये बता दिया खुले तौर पे, तो बहुत लोग ना फटाफट, ओके श्रेया ने शायद भेजा, एक मिनट ना, एक मैं बात बताता हूँ, यह प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो यार, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। आप अपना सीवी भेज दोगे, कोई भी सीवी भेज सकता है, जस्ट डजंट मैटर। आई विल शेयर व रिसोर्स पेपर, ठीक है। अगर आप रिसोर्स पेपर पढ़ने में सक्षम होंगे तभी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब इतने बच्चे हैं, मैं बायस थोड़ा ना हो सकता हूँ, मुझे पता है सब अच्छे बच्चे हैं, तो मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किसको मैं रखूंगा, है ना। तुम लोग इतने बच्चे हो और मुझे अपने बच्चे में से किसी को रखना है, जैसे मान लो ईमेल वाले बैच में डालूंगा, तो बस क्वालिटी होना चाहिए कि आपको रिसर्च पेपर पढ़ने आना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। आई विल शेयर सम रिसर्च पेपर, इफ यू आर एबल टू रीड द रिसर्च पेपर और मुझे बता सकते हो कि सर इस पेपर में ये लिखा गया है, तो देन आई विल गिव यू द चांस, ठीक है। इंटर्नशिप ड्यूरेशन 1 मंथ की होगी, ठीक है। बट थिंग इज आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग, सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब रजिस्टर्ड सब कुछ है मेरे पास, आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग, बट द थिंग इज यू हैव टू गुड इन व्हाट, रीडिंग रिसोर्स पेपर, ठीक है। चलो करो, क्योंकि फटाफट 2-3 रिसर्च पेपर आ गए मेरे पास, तो इसलिए मैं, अरे वो आ गए सीबी, तो ये बहुत टफ हो जाएगा ना पकड़ना मेरे लिए कि मैं किसको सेलेक्ट करूँगा। हम्म हम्म।
चलो रिकर्सन के बिना हो गया तो भेजो अपना कोड, अगर रिकर्सन के बिना भी हुआ है तो भी भेजो, जैसे हुआ है मैंने बोला ही नहीं सिर्फ रिकर्सन से करना। हो गया, हो गया, वेरी गुड, दिखाओ। मैंने ये थोड़ी बोला रिकर्सन से करना है, जैसे हो पाए वैसे कर दो, दैट्स गुड। इसको रन करा के दिखाओ, इधर आओ। कोई देखना आया है क्या इसमें, इस रूम में? अच्छा, अच्छा, हाँ ठीक है, 1 मिनट रन करो जरा इसको। तुमने डाला कितना? 10 डाला, 0 फिर 1 आया, फिर 1 2 3 4 5 3 5 8 8 5, आगे क्यों नहीं जा रहा? अच्छा तुमने यहीं तक चला ही दिया है। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाइल जेड जेड, 1 मिनट, जेड की वैल्यू क्या है? 0 लेस देन इज इक्वल टू एन, ओके। जेड इज लेस देन एन क्यों? सही जा रहे हो, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि मैंने दिया 5 तो उसने 13 तक ले गया था, बस इतना सोच लो, बाकी सब कुछ ठीक है ना। तुमने लिखा एक्स इज इक्वल टू वाई जेड, जेड को तुमने 0 किया था पहले, फिर वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड। थोड़ा सोचो, यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड एक्चुअली ना, रन द प्रोग्राम टिल द लेंथ, बाकी सब कुछ ठीक है। जैसे मैंने बोला 10, तुम 10 तक लूप चलाओ, है ना, देन एवरीथिंग विल बी ओके। हाँ हाँ हाँ, हाँ देखता हूँ आपका भी कोड देखता हूँ मैं। ये कोड आया है एक मेरे पास, ये किसका कोड है? ध्रुव का कोड है। सो फैबोनाची में आपने क्या दिया है? हाँ पानी ला देना थोड़ा सा। हाँ गर्म तो होगा मेरे ख्याल से अभी, बस कप चाहिए होगा मेरे को, ये कप गंदा हो गया, लेते जाना है इसको ना, लेते जाओ, ये कल का ही है, एक कप लेते आना बस। हाँ ठीक है भाई, क्या लिखा है? इफ एन लेस देन इज इक्वल टू 1 यू रिटर्न एन, ओके। तो 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पे 1 हो जाएगा, देन यू रिटर्न फैबोनाची n माइनस 1 प्लस फैबोनाची n माइनस 2। कॉपी मारा है क्या? तो n माइनस 1 और n माइनस 2 क्यों डलवाया निकल? ओके तो तुमने करा कि एक काम करते हैं, जैसे कि मान लो हमें चाहिए 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ठीक है 0 से स्टार्ट कर लो, मान लो तुमने n में डाला होता 4, ठीक है, ध्यान से देखो, तो तुम्हारा n की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है, तो आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाया तुमने, रिटर्न क्या कराया? फैबोनाची n माइनस 1 मतलब 3 और फैबोनाची 2, ये रिटर्न कराया तुमने ना प्लस के साथ पहली बार। फिर है, तो इससे क्या होगा? फिर अगली बार क्या आएगा? इसके जगह पे आएगा 2 प्लस 1 फैबोनाची के साथ, और इसके जगह पे आएगा फैबोनाची 2 1। अब 1 और 0 इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, फिर इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये दो जो है वो तुम्हारा जाएगा 0 और 1 पे, तो इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। 1 1 ऐड करो कितना आया? ऐड करो कितना आया? ये या 3 2 5, ऐसे कैसे करना चाह रहे हो? मैं समझ में नहीं आया, ऐसे करना चाह रहे हो तुम? हाँ देखता हूँ मैं आपका भी। ध्रुव, इज इट वर्किंग? तुमने चेक किया? तो मैं वहां पे 2 बार फैबोनाची कहाँ कॉल कर रहा था, तुम अब कभी फैबोनाची कॉल ही नहीं कर रहे हो, हर बार रिटर्न करा रहे हो 1। देखो ये किसका कोड है यार? ये आई थिंक भल्ला का क्या, हिमांशु मिश्रा, हाँ दिस करेक्ट, हिमांशु मिश्रा करेक्ट, ठीक है ये आपका। अच्छा यही सेम आप भी क्यों, लेकिन आपने ना वाइल लूप गलत चला दिया है। तुम्हारा भी जो हिमांशु मिश्रा ने किया है करेक्ट, तुमने भी वही किया है, बस तुमने गलती क्या किया है, तुमने वाइल लूप गलत चला दिया है, बाकी एवरीथिंग इज करेक्ट, है ना, बाकी तो एवरीथिंग इज करेक्ट एक्चुअली। हम आपने करा
आपने करा को, और देखो एक ने हिमांशु ने किया, देखो मैं अब लिखता हूँ, आई विल गिव माई ओन आंसर बट फर्स्ट लेट्स सी द आप लोग के आंसर। श्रेय आपका नहीं हुआ अभी, देखो हाँ तुमने ना उस पे लगा दिया है, क्या बोलते हैं, फॉर लूप चलेगा ना, वाइल लूप चलो, फॉर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लूप चलो, बस गलती छोटी सी आपने करी है, बता रहा हूँ क्या करी है। आपको लेंथ नंबर पे चलाना चाहिए था, आपने ना एक 10 लिख लिया, पता नहीं क्यों जी, वो सम को ही आपने गड़बड़ कर दिया ना, बाकी सब सही है आपका। नहीं लूप किस पे चलाया, वाइल लेस देन जीरो पे चलाया है ना, बदला तो पता नहीं, देखो इधर, देखो हिमांशु ने क्या लिखा, ये सही है, इसने लिखा डिफ, मान लो एक कोई फैमिली की F1 दे दो, और यहाँ लिया n, ठीक है, फिर उन्होंने लिया एक वेरिएबल a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू 1, आई थिंक आपने भी ऐसे ही कुछ किया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या, फॉर आई इन रेंज n, ये बहुत सही है, क्यों कि अब मेरा आई जो जाएगा वो n तक चला जाएगा, है ना, आपने कुछ जीरो से ऐसा कर दिया था इसलिए वो चल ही नहीं पा रहा था उतने देर तक, अब ये चलेगा पूरे n तक। अब इन्होंने क्या कर दिया, c इज इक्वल टू a प्लस बी करा है, देखिए इसमें जीरो प्रिंट नहीं होगा ना, हमने जीरो भी दिया था प्रिंट करके करने के लिए, मैंने वन से दिया था क्या आउटपुट में, हाँ तो वन से कर लो, फिर तो ये वर्क करेगा। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, देन ही सेट ए इज इक्वल टू बी, इसको पुट कर दिया, एंड देन सेट बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, एंड देन प्रिंट बी, प्रिंट बी, ठीक है, इन लगा दो तो लाइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने F1 को कॉल कर लिया, मान लो 6 दिया, देखो एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, इट टुक लाइक, बहुत सही तरीके उन्होंने आइडिया लगाया बेसिकली, ठीक है, क्या किया इन्होंने, आइडिया लगाया है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मतलब लॉजिक लगाया है, जस्ट लॉजिक, ठीक है, बहुत फिनाई की नहीं, अरे वो नहीं यूज किया इन्होंने कर, इन्होंने नंबर पास किया, मान लो कोई भी नंबर, वो नंबर यहाँ आएगा, देखो ध्यान से, उसके बाद ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब इन्हें पता है कि हमें 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 7 चाहिए, जितने नंबर आएगा उतने तक चाहिए, तो एन का बहुत बड़ा रोल नहीं है, एन का रोल सिर्फ इतना है कितने बार करना है ये काम, मान लो 5 लिया तो 5 बार, 4 लिया तो 4 बार करना है। इन्होंने कहा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि पता है कि अगला बार हमेशा हर नंबर को ऐड करते जाना है, तो 80 आएगा ना, 80 आएगा यहाँ पे, है ना 80 आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ले लिया 0+1, पहली बार 0+1 कर दिया, ए और बी को, सी को, है ना, और फिर से ए को बी में डाल दिया, मतलब ए को बना दिया 1 और बी को, एक्चुअली उन्होंने क्या गेम करा है, पहली बार 1 को सेट करने के लिए उन्होंने 2 नंबर ले लिया, ठीक है, अगली बार क्या किया, जो ये जब ऐड हो गया 0+1, ये तो आ गया 1, इसको कहीं स्टोर कर लिया क्योंकि अगला नंबर इसी में ऐड करना है, देखो इन्होंने इसको 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 जो है 1 को इसको स्टोर कर लिया, किसमें, सी को बी में वापस से, और ए को बी में डाल दिया। अब ऐसे क्या होगा कि हर बार जो इसकी वैल्यू आती जाएगी इसमें ऐड होती रहेगी, है ना, ऐसा कुछ, बस 2 नंबर ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। और कोई तरीका, कोई कुछ किया है, दिखाओ, गुड आंसर। रिकर्सन से किसी ने ट्राई किया है, रिकर्सन से किसी, तो तुम ये सारे प्रिंट क्यों करा रहे हो, ABC क्यों करा रहे हो प्रिंट, एक तो गलत आ रहा है ना, हाँ ये आ रहा है ना सही, ये वाला जो सही आ रहा है ना, 1 2 3 नहीं, ये भी 0 1 1 1 2 3 मतलब उसी पे आ रहा है, ऊपर ऐड कर रहा है ना इधर, तो वो ऐड अलग से करो, प्रिंट बस करा लो भाई, सही है ना सर इतना, हाँ लेकिन वो ऐसे नहीं प्रिंट आना चाहिए ना, प्रिंट तो बिल्कुल वैल्यू आना चाहिए, उस तरीके से चल रहा है वो, अलग से चला दो बस, सही है, उसको लूप से बाहर निकालो, गॉट इट सभी लोग, ठीक है। अब देखो रिकर्सन से कराओगे तो प्रिंट करना थोड़ा चैलेंज है ना, प्रिंट कराने में चैलेंज है, ठीक है, फिर भी देखो इधर रिकर्सन से लेट में ट्राई, है ना, मैंने, हमें क्या करना था, हमें मान लो किसी ने दिया 5, एक्चुअली ना अगर ये ऐड करना होता लाइक 1, जैसे मान लो रिकर्सन सीरीज होता वो 0 1 1 2 3 5 7, और ये सबको ऐड करना है ना, वैल्यू नहीं प्रिंट करें, सिर्फ ऐड करना है, दैट विल बी गुड, यू कैन डू विथ रिकर्सन, वेरी सिंपल ना, क्योंकि आपको सारे वैल्यू ऐड करनी होती है ना, बट शो करने में चैलेंज है रिकर्सन से, अर्थ में बात,
देखो ऐड करना इसलिए आसान है कि आपको अगला नेक्स्ट नंबर को कॉल करना है और रिटर्न करा लेना है। तो जब रिटर्न कराओगे तो देखे थे आप, जैसे हम लोग कर रहे थे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में क्या होता है, सारा नंबर मल्टीप्लाई होकर आ जा रहा था, आ रहा था ना, आप कर रहे थे ना सारे नंबर मल्टीप्लाई करके। इवन जो हमने एक दिन वो भी करा था एक, जिसमें कि 1+2+3 ऐसे कर कुछ किया था, वो भी संभव था रिकर्सन से। बट रिकर्सन से ये शो करना बहुत टफ है। अगर आप रिटर्न करा रहे हो ना वैल्यूज, देखा था वो आया था, याद है, फैक्टोरियल 4, फिर आता है 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1, देन इट गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो कैसे करेंगे इसको, देखो हाँ बोलो। हाँ तो वही तो करो, ऐड दे रहा है ना, हमें तो ऐसे चाहिए ना, 1 2 3 5 8 11 ऐसे चाहिए ना हमें। ये 5 होता, 8 होता, 8 5 13 होता, ये ऐसे होता ना, हमें तो ऐसे चाहिए ना आउटपुट में। क्या वो देगा फंक्शन तुम्हारा? रन करके देखो, नहीं दे रहा होगा ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर और नॉट? ठीक है। अब वैसे तो जो वो शुरू होता है वो जीरो शुरू होता है, ठीक है, बट मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया था, ठीक है, तो जो मैंने बनाया मुझे वही कराने दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं करा रहा हूँ, देखो मान लो मुझे वो किसी ने कहा 5 तक दिखाना है या 6 तक दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 तक दिखाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं आई की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखूँ देखने के लिए, देखो इधर, मान लो मैंने कहा 1 2 3 5 8 13 और ये कितना आएगा है 21। और अगर रेंज चलाऊंगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5 6। आर यू गेटिंग एनी रिलेशन? देखो इधर ध्यान से, कोरिलेशन आप लोगों को दिख रहा है? हम्म, क्या कोई पैटर्न बन रहा है इसमें? आप कुछ भी कर लो, देख लो ध्यान से, अगर बन रहा तो बताओ। नहीं बन रहा ना? आर एबल टू फाइंड एनी पैटर्न हियर? नहीं बन रहा ना? ध्यान से देखो, पैटर्न चेक करने के 4 तरीके। पहला तरीका मतलब देखो, क्या कोई सिंपल एडिशन से मिल रहा है, 0+1 1 मिल जाएगा, 1+1 2 मिल जाएगा, लेकिन 2+1 3 मिल जाएगा, बट 3+1 4 नहीं मिल रहा है, तो सिंपल एडिशन नहीं मिल रहा है। सिंपल सब्ट्रैक्शन देखो, 1 माइनस 0 मिल जाएगा, बट 1 माइनस 1 नहीं मिलेगा। अब कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 2 मल्टीप्लाई करोगे 0 से 1 हो जाएगा, बट 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे 2 नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ भी मल्टीप्लाई करके तुम 1 ऐड कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करो मिल नहीं रहा है वहां पे। तीसरा तीसरा भी नहीं मिल रहा। चौथा होता है कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, तो फिर ये वाला वर्क नहीं करेगा। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके -1 करोगे, वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो यू आर नॉट एबल टू गॉट एनी एनी रिलेशन हियर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकते। इस तरह की भी बात तो क्लियर हो गई। यू आर नॉट एबल टू बिल्ड रिलेशन, क्लियर और नॉट? whenever you got such problem जहाँ पे कोई चीज दिया हो, ठीक है, and we want to print that things, first try to find कि क्या correlation possible है कि नहीं है, ठीक है। डन? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप इज नॉट पॉसिबल हियर। जनरली मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि ये तो इंटेंशनली फैमिली सीरीज है तो नहीं मिल रहा है, बट जनरली जो क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें वहां पे कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा। जैसे हो सकता है n × n+1 का रिलेशन हो, या फिर वो AP हो, या फिर वो GP हो, ठीक है,
एपीसीपीएचसी पढ़ा होगा ना, या तो वो फॉलो कर रहा होगा, कोई ना कोई इक्वेशंस फॉलो कर रहा होगा और मिल जाएगा रिलेशन। बट यहाँ नहीं मिलेगा कि इंटेंशनली फेमोनिक सीरीज है। गॉट इट? So whenever you find any series, try to find whether there is some relation available or not। ये पहला टास्क होना चाहिए। और उसमें 4 ही तरीके हो सकते हैं फाइंड करने के, रिलेशन अवेलेबल है कि नहीं है, इसके अलावा कोई रिलेशन तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, और चारों यहाँ फेल कर ला, इसका मतलब कोई जनरल रिलेशन नहीं है। काम खत्म हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब ये हमारा नहीं हो पा रहा है। आगे समझ में? स्टेप नंबर 1, क्योंकि ना जनरली दे विल गिव सम डेटा एंड से राइट अ फंक्शन टू फाइंड दिस पैटर्न। ठीक है, वो बहुत टफ होता है क्वेश्चन, तो आपको हमेशा से करना पड़ेगा। ठीक है, और उससे टफ ये है क्योंकि ये तो इंटेंशनली क्या है, फेमोनिक सीरीज है, 0 से बस स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, डन। अब देखो हमें क्या करना है। हमें मान लो हमने एक लूप चलाया, एक फंक्शन लिया, मान लो f1, और सम किसी ने पास किया n। ठीक है, हमने देखा ओके, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक लूप चलाऊं फॉर i इन रेंज n, तो i की पहली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, ऐसे करके n तक लूप चल जाएगा। अब मुझे पता है कि मुझे पहली बार क्या चाहिए, 1 चाहिए है। तो मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। ठीक है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, इसको ऐड करूंगा क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूं c, तो क्या मुझे 1 मिल जाएगा। अब अगली बार मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए ना, अगली बार 2 चाहिए। और मेरा ऑलरेडी मुझे पता है b में 1 पड़ा हुआ है, b में 1 पड़ा हुआ है ना, है। अगर मैं a में c डाल दूं, है, ध्यान देना, अगर a में c डाल दूं तो क्या हो जाएगा, है, a भी 1 हो जाएगा। ध्यान से देखना, जिससे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ध्यान देना कुछ गलती हो तो बताते रहना। अब a में c आ गया, फिर वापस गया यहाँ पे, अब c a प्लस बी, c की वैल्यू क्या हो गई 2। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, a की वैल्यू हो जाएगी 2, और b की वैल्यू क्या है 1। इधर गया क्या हो जाएगा ये 3, c की वैल्यू हो जाएगी 3, हो जाएगी 3। यहाँ गया b, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ आया, आएगा ना, क्या ये वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, काम कहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, 3 के बाद ये स्टेप नहीं वर्क कर रहा है, इसका मतलब चेंज चाहिए, कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना, लॉजिक यहीं पे बन जाएगा। देखो अगर मैं c को, जो c मेरा बदल रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है, और जो पिछली वैल्यू उसको कहीं स्टोर करूं, क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूं, सिंपल, a को c में डाल दिया, a को c में तो डाल दिया, c चेंज हो रहा है, लेकिन b जो है वो 1 कांस्टेंट बना हुआ है। समझ में आ रही है? अगर b में पिछली वैल्यू डाल दे तो, जैसे ध्यान से देखो इधर कैसे लॉजिक बनेगा। पहली बार मेरे एडिशन 1 आ गया, दूसरी बार मेरा 2 आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आ पा रही है, तीसरी बार 3 भी आ गया, भी दिक्कत आ गया, अगली बार मुझे 2 और 3 का ऐड करना है ना, तो जो 2 आया अगर उसको मैं कहीं स्टोर कर लूं तो काम हो जाएगा क्या, है, बोलो, सोचो जरा ध्यान से। अगर मैं 2 को कहीं स्टोर कर लेता मेरा काम हो जाता, अगली बार मैं नेक्स्ट पर जाता तो 3 को कहीं स्टोर कर लेता, इसका मतलब मुझे पिछले वाले नंबर को भी कहीं स्टोर कर रखना पड़ेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा ये। हर समझ में, बात नहीं समझ में आ रही है? आ रही समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे ध्यान से देखना ना, मैं जानबूझ के बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं कि आपको समझ में आए लॉजिक। अगर मैं यहाँ पे c इक्वल, देखो c में मेरा कौन सा नंबर बच रहा है, जो अभी फिलहाल है, एग्जैक्टली जो हो रहा है ना, और बच रहा है ना वो नंबर, जैसे मैंने कहा c इक्वल टू a प्लस बी, है ना। तो देखो मैं क्या करूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ, इस टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ फेवन है कि किसी पे भी लॉजिक काम करेगा, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो। मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसलिए जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ।
मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन डू वन थिंग, लेट्स राइट सी इज इक्वल टू 1 हियर, ठीक है। सी इज इक्वल टू, अगर मेरा पहला नंबर 1 ही है तो क्यों ना मैं इसको यहां पर ऐसे ही प्रिंट करा दूं, सी प्रिंट सी, पहला नंबर 1 हो गया। अब सी में क्या है, 1 है, अभी वाला नंबर है, अभी वाला है ना, और यहाँ पे अभी वाला नंबर है, ठीक है। इसमें ऐड क्या होगा, अभी वाला नंबर और इसका प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर क्या है, फिलहाल तो 0 है, फिलहाल तो 0 है ना, फिलहाल 0 है ना, फिलहाल 0 है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, और देखो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्या करता हूँ, और यहाँ थोड़ा सा इधर लाता हूँ, ठीक है। ये उड़ गया क्या, यहाँ पे लिखता हूँ सी इज इक्वल टू सी प्लस बी, बी यहाँ पर 1 है और बी को क्या करता हूँ सी के बराबर। अब देखो जरा फिर से शुरू करो, तब मैं स्क्रैच से बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, अब फिर से शुरू करो। आई की वैल्यू शुरू में क्या है, 0, छोड़ दो, आई वैल्यू का मतलब नहीं है। ए बी सी, यहाँ पे बी इज इक्वल टू सी हो गया, बी की वैल्यू क्या हो गई 1, सी क्या प्रिंट होगा 1 होगा प्रिंट, सी इज इक्वल टू सी प्लस बी, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई ना, हाँ बी सी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 2 हो गई ना, बी की वैल्यू भी 2 हो गई, गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि एग्जीक्यूट करने, अगर देखो इधर ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, अगर सी की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पे 2 तो प्रिंट होगा, लेकिन बी भी 2 हो चुका होगा ना, 2 तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन बी भी 2 हो गया। अब यहाँ जाएगा तो 2 + 2 4 हो गया, इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, इसको यहाँ पे नहीं रखना है हमें, ध्यान समझ में आ रही बात। अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो गड़बड़, समझ रहे हो लॉजिक कैसे बना रहा हूँ मैं, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही बात, हाँ पूछो बोलो। नहीं मैं चाह रहा हूँ 2 वेरिएबल से बनाना, लेकिन चलो 3 वेरिएबल से तो बन जाएगा, 3 वेरिएबल से किसी ने बना के भेजा हुआ है ऑलरेडी ना, देखो ना व्हाट्सएप पे किसी ने ग्रुप में भेजा है 3 वेरिएबल से बना के, आई थिंक हिमांशु ने भेजा है। हाँ 3 वेरिएबल से तो किसी ने बना के भेजा है, हिमांशु ने भेजा है बना के, हाँ जस्ट सी द ग्रुप। हाँ तो 3 वेरिएबल से बना के इसने ऑलरेडी भेज रखा है ना, आई एम ट्राइंग टू डू दिस 2 वेरिएबल, है ना। 3 वेरिएबल से तो बहुत ईजी है, सी इन द ग्रुप, देखो ना हिमांशु ने बहुत पहले बना के भेजा, आई थिंक इन्होंने भी 3 वेरिएबल से बनाया था, है ना। 3 वेरिएबल से तो इस इजी, आई एम ट्राइंग टू मेक इट विथ 2 वेरिएबल। हाँ वही तो बताओ, नहीं ए को यूज मत करो यहाँ पर, सी और बी से बस बनाओ। तो बी की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, इफ यू वांट टू मेक इट 0 मेक इट 0 हियर, ठीक है। इफ यू मेक इट 0 और तुम कहते हो ये वाला हटा दो यहाँ से, है पहले सी प्लस बी करे तो 1 + 1 प्रिंट सी हो जाएगा, प्रिंट सी, सी की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी तो 1 हो गया। अब बी को करते सी के बराबर, ऐसे ए भी वर्क नहीं करेगा ना, तो ये तो सेम ही हो जाएगा। 2 वेरिएबल से पॉसिबल नहीं है क्या, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, सी केयरफुली, वी विल डू दिस विद 2 वेरिएबल, क्योंकि मैंने एक बार बनाया है 2 वेरिएबल। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल से तो ऑलरेडी ग्रुप में पड़ा हुआ है, ठीक है, 3 वेरिएबल से मैंने बनाना है, 2 वेरिएबल बनाना है, देखते हैं नहीं बनेगा तो 3 वेरिएबल तो ईजी है। देखो इधर what I'm trying to do, I'm trying to do like 1 2 3 5 and 8। सो मैं चाह रहा हूँ कि जो C है जब ऐड होके आया, जैसे देखो ध्यान से, फिर से देखो, इसको हटाते हैं पूरे को,
मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा सी है जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ और उसके पिछले नंबर को मैं बी में शो कर रखूँ, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, उससे पहले वाले नंबर को। तो पहली बार तो बी में जीरो अवेलेबल है ना। तो अगर मैं सिर्फ करूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू सी, ठीक है, डन है, और b इज इक्वल टू सी, ठीक है, c इज इक्वल टू जीरो होता, ये भी ठीक है। फिर यहाँ लिखते c इज इक्वल टू सी प्लस बी, ठीक है। तो क्या होता तुम्हारा, प्रिंट c करो यहाँ पे, तो c की वैल्यू हो जाती तुम्हारी पहली बार में 1, ठीक है, डन। नहीं होती 1 ना, देखिए ये तो जीरो होती, c भी जीरो है, b भी जीरो है। तो अगर इसके बात करें b इजिकल टू सी, तो ऐड करके करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो वही नंबर रहेगा और पिछला नंबर आ ही नहीं पाएगा। आ नहीं, ए को नहीं मैं चाह रहा हूँ यूज करना, मैं आई वांट टू मेक इट विथ टू वेरिएबल ओनली, बी और सी। हम्म यू आर सेइंग मेक इट लाइक सी प्लस, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा, हमारा हमारे पास आ ही नहीं पाएगा ना वो चीज़। तुम कह रहे हो कि नहीं, वो तो उसमें स्टोरी नहीं रहेगा ना भाई, अगली बार तो सी तो अपडेट अपडेट हो चुका रहेगा ना, इसके बाद तो सी अपडेट हो जाएगा। बट ये मुझे याद है मैंने एक बार दो बार वेरिएबल से बनाया है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक इट विद टू वेरिएबल। थ्री वेरिएबल से तो आ रहा होगा सबको समझ में, थ्री वेरिएबल तो इजी है ना, व्हाट यू हैव टू डू विद थ्री थ्री वेरिएबल से बनाया सी विद थ्री वेरिएबल, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है। पर आता टू वेरिएबल से ना, मैंने एक बार बनाया तो है टू वेरिएबल से। थ्री वेरिएबल से बहुत सिंपल, देखो राइट, इफ गिव वेरी फंक्शन नेम, ठीक है, राइट हियर एन, ठीक है, तीन वेरिएबल ले लो, मे बी ए बी सी, ठीक है, एक लूप चलाओ फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 ऐसे करके, नहीं 3 के बाद 5 ऐसे करके, ठीक है। अगर पहली बार ए की मान लो, अगर यहीं पे मैं कर दूँ ए इज इक्वल टू में बी 0, बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, डन ना। अगर मैं सी इज इक्वल टू करूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट सी कर दूँ, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ ठीक है, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब क्या करूँ मैं, किसी एक वेरिएबल में, जैसे ए और बी दो वेरिएबल है ना, तो एक में तुम सी को डाल दो, तो ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सी में ए की वैल्यू में क्या आ जाएगा 1, और पिछली वाली वैल्यू वहीं पे छोड़ दो, तो सी प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अगली बार फिर वही आ जाएगा, क्योंकि बी में तो वैल्यू अपडेटेड है ऑलरेडी पिछली वाली, तो वो फिर से, और सी यहाँ पर ए में आ जाएगा, तो हर बार ये पॉसिबल है। तो तीन वैल्यू के साथ बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी के पास हमेशा पिछली वैल्यू अवेलेबल रहेगी और सी के बाद वो ए में डालते चले जाओ हर बार। दैट्स वेरी सिंपल। अगर तुम इसका कोड देखो, देखो उसने किसी ने भेजा है, कई लोगों ने शायद बनाया था मेरे ख्याल से, ये वाला देखो इसने भेजा है, हिमांशु ने, देखो इसने अपडेट कर दिया है। तुम चाहो तो इसको एक को ऊपर अपडेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केवल अपडेट बी हो रहा है ना। सी दिस, जैसे मैंने वहाँ पर ए लिखा है ना ऊपर, यहाँ पे ए लिखा है, इसने क्या करते हैं बी में सी डाला, तो ए में सी डाला है, तुम यहीं पे चाहो तो अपडेट कर सकते हो बी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो ऐड के बाद ये ऐड के बाद हो रहा है ना। हाँ तो ये ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ आएगा रिजल्ट, ठीक है। यहाँ अपडेट कर लो इसको और इसको अपडेट कर लो, तो ये तो आसान है, इसमें कोई चक्कर की बात नहीं है। चक्कर की बात ये है कि नहीं, यहाँ भी चक्कर की बात आ जाएगी, देखो ध्यान से, ये ना यहाँ अपडेट करेंगे तो ए तो सी हो जाएगा ऑलरेडी, बी भी सी के बराबर हो जाएगा। देखो ये गड़बड़ हो गया, बिल्कुल ही गड़बड़ हो, ध्यान नहीं दिया मैंने, देखो ये गड़बड़ है। तुमने क्या किया हिमांशु, फिर तुमने गलत नहीं किया है ये, देखो यहाँ पर अगर c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हो, ठीक है, और इफ यू आर सेइंग b इज इक्वल टू ए, तो फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू सी, इसको ऊपर नहीं कर सकते इसके, तुमने ऊपर किया है क्या, तुमने क्या किया, तुमने, अच्छा तुमने b इज इक्वल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने हाँ ठीक है डन है, तुमने अलग, हाँ सही है।
तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, 3 बट आई वांट टू मेक इट विथ 2 वेरिएबल, ठीक है। 3 वेरिएबल से तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, बट ना 2 वेरिएबल्स आई वांट टू डू दिस। 1 1 ले लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा इसको, यहाँ पे अगर ए बी को 1 1 ले लोगे तो पहले ही सी तुम्हारा 2 हो जाएगा। अच्छा 2 वेरिएबल की बात करो, देखो ये बता रहा 2 वेरिएबल से, ध्यान से देखो। हाँ 2 वेरिएबल लो, मान लो तुमने ए को 1 करा और बी को 1 करा, ठीक है। फिर फॉर लूप लगाया एन तक, फिर क्या किया, ए को वी ले लिया और ए प्लस बी, तो और प्रिंट क्या कराओगे, प्रिंट ए कराना चाहते हो तो यहाँ पर एक आ जाएगा पहली बार, है ना। फिर b इजिकल टू ए प्लस बी करोगे तो b की वैल्यू हो चुकी रहेगी 2। फिर यहाँ जाएगा a में आ जाएगा 2, a में आ जाएगा 2 और b की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 4 हो गया ना, फिर तो 2 के बाद 3 तो आया नहीं, 1 2 और 4 आ गया ना यार सीधे। नहीं यार बनाया तो है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब मैंने एक बार लॉजिक बिल्ड किया है टू, लेट रुको जाओ मैं बनाता हूँ एक बार, और टाइम दो मेरे को। मैंने बनाया यार एक बार, एक क्लास में ही बनाया था, एक बच्चे ने बोला था बनाने के लिए तो मैंने बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या मैंने किया था उसमें, बट जस्ट गिव मी 1 मिनट। लेट राइट हियर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। गो टू एन फॉर आई एन, राइट हियर मान लो बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। राइट हियर b is equal to b plus a, so your b will now 1, ठीक है, output will be 1, output will be 1। then if you write a is equal to b, so again go here b plus b, this become 2, but a will become 2, तो ये काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। चलो यार ध्यान नहीं आ रहा मुझे ना, बट 2 वेरिएबल से शायद मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम होगा। 2 वेरिएबल से एक मिनट रुक जाओ, शुभम ने भेजा है, हाँ देखो शायद इसने कुछ गेम की, ये वर्क कर रहा है ना, वेरी गुड। वेरी गुड, अच्छा तुम भी यही करते, सॉरी। हाँ दिस इज करेक्ट, आई डिड करेक्ट ना। अच्छा मैं सोच रहा था, मैंने ना एक बार बनाया था, मैं सोच रहा था कुछ लॉजिक तो है बट मुझे याद नहीं आ रहा था। यस करेक्ट, तो इसने क्या बहुत सही प्रोग्राम कॉपी किया गूगल से या लिखा है अपने से, रुको यार किसने है ये, शुभम, शुभम कॉपी क्या लिखा है, बहुत सही किया है, ठीक है। देखो इसने बहुत सही दोनों लगाया, और शायद ध्रुव बोल रहा था, मैं उस समय ना अपने उसमें धुंध था, मैं सुना नहीं। उसने कहा कि अगर b इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ये एडिशन आ गया, तो हम क्या करें, a इज इक्वल टू बी माइनस ए कर दें। अगर a इज इक्वल टू बी, देखो b में तो पूरा ऐड हो चुका है, और इसको माइनस कर देंगे तो प्रीवियस वैल्यू a में आ जाएगी ना। समझ आ रहा है यार, जिसको नहीं समझ में आ रहा घर बैठ के समझना, वेरी गुड एक्चुअली वर्क। इसने क्या बोला कि भाई अगर ये दोनों ये ऐड होके ही तो इसमें आ रहा है, और उसमें से ये वैल्यू बढ़ा तो प्रीवियस वैल्यू ए में आ गई ना, हमें प्रीवियस वैल्यू तो नहीं मिल पा रही थी, बी में तो नेक्स्ट वैल्यू है ही है। अरे बी में समझ में आ रहा ना, आ गया। देखो बी में तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई गई है, यही में तो प्रीवियस नहीं आ पा रही थी, तो उसने कहा ए में बी माइनस ए कर दो, क्योंकि वही ऐड कर रहे तो प्रीवियस वैल्यू उसमें आ गई। सो गुड, सो नाइस, वेरी गुड, थैंक यू। वही मैं सोचता कि मैंने 2 वेरिएबल से बनाया है, और मैं ना बिल्कुल मेरे दिमाग पे ना आ ही नहीं रहा था। वेरी गुड, थैंक यू यार, थैंक यू शुभम, वेरी नाइस। आया आप लोग समझ में, ही वाज वेरी गुड एक्चुअली ना। देखो यहाँ पे क्या किया, एक्चुअली वेरी गुड लॉजिक, सी
अब मुझे एग्जैक्टली याद है मैंने क्या किया था, बट मैंने 2 बार से बनाया था, मुझे याद था, इसलिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। देखो इस व्हाट ही डिड, ही सेड अगर आप b इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हो, ठीक है, तो b में तो जहां पे हो आप हो ही गए ना, हमको पिछली वैल्यू तो नहीं मिल पा रही है, पिछली वैल्यू जो पीछे क्या था, मैंने कहा पीछे के लिए काम करते हैं, जो अभी जो आया है उसमें से मैं ये घटा दूंगा तो ऑटोमेटिक पीछे चला जाऊंगा ना। आ रहे बात समझ में? मान लो 7 में 3 जोड़ो तो क्या आया 10, और 10 में से 3 घटाओ तो क्या आएगा 7 आ गया। तो 7 अगर प्रीवियस वैल्यू तो हमारे पास आ गया ना 7, तो यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। चेक हिज कोड इज रियली नाइस। सुबह में एक काम करोगे, हेलो, जो लास्ट वाला जो तुमने लिखा है a इज इक्वल टू बी माइनस ए, जरा इसको कमेंट करो फिर से रन करो तो। नहीं ठीक है, मत मत करो कमेंट, ठीक है सही है, मत करो कमेंट, हाँ वेरी गुड। करूँ प्रोग्राम लिखूँ पूरा, देखो ध्यान से, अब मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, एक्चुअली मेरे बस लॉजिक मिल गया, देखो अपने तरीके से लिखता हूँ। देखो इसने हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर लूप फॉर आई इन रेंज में, मैं लिखा है 10, ठीक है, यहाँ पे मान लो लिखा है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, मान लो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो b इज इक्वल टू a प्लस बी प्रिंट b, ठीक है, और यहाँ का लिखता हूँ a इज इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। जरा रन करते हैं इसको, मान लो पहली बार a की वैल्यू 0 है, दूसरी बार b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, प्रिंट में आएगा 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा एक वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस 2 3 आ गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 प्लस यहाँ पे 3 हो चुका है 5 आ गया, आया, आ रहा समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है भाई बताओ, आ रहा है ना समझ में? हर बार तो वो लेक्स वैल्यू रख रहा है ना अपने पास। बोलो। हाँ तो मैंने तो क्वेश्चन ही दिया था ना 1 से स्टार्ट करके, मैंने 0 दिया था क्या, मैंने 1 से दिया था भाई, क्वेश्चन देखो जाकर पीछे, 1 2 3 5 8 13 दिया था यहाँ पे, और फिर 21 में 0 से कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये लूप के लिए, ये तो 1 2 3 5 8 है ना, वर्किंग इट्स वर्किंग, तो है ना, वेरी गुड। एक्चुअली मुझे ना ध्यान था क्या, क्रिएटेड वंस ये क्लास में ही बताया था एक बार, 3 लूप से बता रहा था किसी बच्चे ने कहा सर 2 लूप से करो, 2 वेरिएबल से करो, और फिर थोड़ा टाइम लगा था हो गया था, बट अभी ना हो नहीं पा रहा था, मेरे वहाँ बिल्कुल चढ़ना था, बहुत लंबा टाइम हो गया, बट एनी वे दिस गुड। सबको समझ में आ गया, कोई इसको समझ में नहीं आया ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी ऐसा, गुड क्वेश्चन ना, बनाया बस किसने, हिमांशु ने बनाया ना, वेरी गुड हिमांशु, बाकी लोग किसी ने नहीं बनाया, बट रियली गुड क्वेश्चन ना। चलो पहला क्वेश्चन ठीक नहीं था, बट दूसरा क्वेश्चन इज रियली गुड, है ना, हैव टू ब्रेन तो यूज करना ही था, है ना, सिंपल नहीं था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एक मिनट दो क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे को, बढ़िया क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है देखो बोलो। हाँ प्रोजेक्ट के लोग कर लो, तुम बोला ना क्वेश्चन क्लास में नहीं करूंगा, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा उसको क्वेश्चन करने में, कोई भी क्वेश्चन कल ही बोला था ना, सुनते नहीं ध्यान से मैंने, अगर क्या बोला था कि प्रोजेक्ट के लोग क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन क्लास में नहीं पूछेगा, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी बात एक चीज़ और है, इवन देर इज नो लॉजिक इन दैट क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, तुमने रियलाइज किया होगा। और कितने क्वेश्चन किए अभी? अच्छा वही पूछ रहे हो क्या? क्वेश्चन बोलो, तुम्हें बताता हूँ, क्वेश्चन बोलना बस। बस यहाँ पे लिखूंगा नहीं मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ बोलो क्वेश्चन। देखो जी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एक, क्वेश्चन बहुत बढ़िया होगा ठीक है, बट मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग में। मैं उसका सच में क्वेश्चन इन्होंने लेके आए हैं, ये क्या नाम है आपका? विकास ही क्वेश्चन लेके आए हैं, मेरे को नहीं पता कहाँ से लेके आए हैं। क्वेश्चन में लिखा है द प्राइम 41 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 6 कंजिक्यूटिव प्राइम्स। इन्होंने कहा है, क्वेश्चन में लिखा है, कहाँ से लेके आया क्वेश्चन? जहाँ से भी लेके आया ठीक ना। क्वेश्चन ने लिखा है ऐसे कि ये 41 एक प्राइम नंबर है और इसमें ऐसे मिला है ये कुछ प्राइम नंबर के एडिशन से, ठीक है जी। तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? हाँ 17 आएगा, फिर 19, फिर 23, 21 थोड़े प्राइम नंबर है, और 31 कि 29, 29 और 31 और 37 भी है ना, सब प्राइम नंबर है। बट इसका मतलब ये सब नहीं है, केवल ये दिया है। तो क्वेश्चन लिखा है तो प्राइम 41 कैन बी रिटन 6 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर एंड दैट इज दिस इज द लॉन्गेस्ट सम ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर दैट ऐड टू प्राइम द 100। सॉरी, दिस इज द लॉन्गेस्ट सम ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम दैट एड्स टू प्राइम बिलो 100, ठीक है ओके, बिलो 100। क्यों 17 जोड़ेंगे तो 100 तो जाएगा ही नहीं, वो बात नहीं हो कर रहा है। अच्छा इसमें 17 जोड़ोगे तो ये, चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या बोला, द लॉन्गेस्ट सम ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम बिलो 1000 दैट एड्स टू प्राइम कंटेन 21 टर्म्स एंड इज विच प्राइम बिलो 1 मिलियन कैन। देखो अभी उन्होंने गेम खेल दिया, कह दिया 1 बिलियन। अब इतना बड़ा लिखने वो रन कराओगे बहुत टाइम लगेगा, 1 बिलियन बोला है ना इन्होंने, तो इससे तगड़ा है कि आप इसी को कर लो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है वो, है ना, 100 से नीचे के लिए। अब बोला है कि इस ऐसा ही फाइंड करो किसके लिए, 1 सम ऑफ मोस्ट 1 मिलियन। अब देखो ये ना प्रोग्राम रन ही होने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो इसका और भी ये भी एक प्रॉब्लम है पर्टिकुलर क्वेश्चंस का कि टाइम बहुत लेते रन होने में, तो हम इसको ना करके इसी पे कर देते हैं, ठीक है। देखो ये क्या बोला है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तुम्हें किसके लिए करना है, 1 बिलियन के लिए करना है। अब वो क्या कह रहा है कि आप ऐसा प्राइम नंबर ऐड करिए कंसेक्यूटिव जिसकी वैल्यू 100 से कम हो, है ना। तो जरा जरा देखो, अब जरा कैलकुलेटर निकाल लो कोई भी फटाफट फोन में, है ना। जरा 41 में 17 को ऐड करो, देखो क्या आ रहा है 58 आ रहा है ना। क्या 58 प्राइम नंबर है? 58 में 19 जोड़ो, क्या ये प्राइम नंबर है? 11 से कट जाएगा। इसमें 23 जोड़ो, 100 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब इसका आगे जाना नहीं है, वो बोला कि ऐसा एक नंबर बताइए जो 100 से छोटा हो और सारे प्राइम नंबर जोड़ के मिला हो। तो ये तो केवल यही 41 ही पॉसिबल है ना, तो इसीलिए मुझे एग्जाम्पल पे दिखाया। अब बोला ये तो एग्जाम्पल तुम्हें दिखाया, तुम इसी के लिए प्रोग्राम कर दो ना, एग्जाम्पल के लिए ही सेम प्रोग्राम। उसने क्या बोला, ऐसा ही एक नंबर निकले जो 1 मिलियन से छोटा हो। किससे? 1 मिलियन से, जो केवल प्राइम नंबर को ऐड करने पे मिला हो। गेटिंग माय पॉइंट? यही क्वेश्चन कुछ ने ट्रांसफॉर्म कर दिया 1 मिलियन पे। ये 100 पे छोटा है, 1 मिलियन से छोटा। अब सोचो 41 ही, बात समझ में आ रही है? अब इसे लॉजिक कैसे बनाओगे? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट फ्रॉम 0 और पहले तो एक लूप चलाओ सबसे छोटा, सम हैज टू बी लेस देन 100, सम हैज टू बी लेस देन 100। अब लूप चलाओ 0 से लेकर के 100, मतलब 100 तो चला लो, 100 तो चला लो, और ट्राई टू फाइंड अ प्राइम नंबर। ट्राई टू फाइंड अ, मान लो पहला प्राइम नंबर आया, अब अगला प्राइम नंबर, फिर उसको इसमें जोड़ दो और जोड़ करके चेक करते रहो। अगर वो 100 से बड़ा हो गया तो बाहर हो जाओ, क्योंकि क्या है 100 से छोटा चाहिए प्राइम।
आ रही बात समझ में नहीं आ रही? यही तो मुद्दे की बात है कि सम जो होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए और 100 छोटा होना चाहिए। नहीं तब तो सब तब तो आसान होता है, सारा क्वेश्चन करके सारे 100 तक प्राइम निकालो, सबको ऐड कर दो। वो तो क्वेश्चन नहीं ना, वो थोड़ा ना बोला है कि 100 तक प्राइम निकालो और ऐड करो, वो बोला है निकालते जाओ, ऐड करते रहो और चेक करते रहो 100 से छोटा होना चाहिए, है ना। और उसका उसने एग्जाम्पल दे दिया है और बोला ऐसा ही क्वेश्चन करिए 1 मिलियन पे। करे क्वेश्चन को सीधे, सिंपल है, ध्यान से देखिए, सिंपल है बट अच्छा है क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो ब्रेन तुम्हारा खुलेगा। चलो करते हैं अपने को। देखो हमें एक तो समझना पड़ेगा कि अगर वो बोल रहा है 100 से छोटा होना चाहिए तो हम 100 बार लूप चला दें, क्योंकि मान लो अगर 100 भी प्राइम नंबर होता तो 100 से तो बड़ा हमें ऐड ही नहीं चाहिए, तो 100 से ऊपर प्राइम नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है ना। आर यू गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? सो लेट्स रन इट एक लूप फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 100, 101 कर दो, 100 तक चल जाएगा, है ना। कोई नंबर प्राइम कैसे पता चलेगा? अच्छा जीरो प्राइम है कि नहीं? है? है भी तो पता नहीं, देख लो गूगल पे है कि नहीं, मुझे नहीं पता। है प्राइम जीरो? जीरो इवन है, ऑड है? इवन तो है, चलो सकता है, प्राइम है नहीं है? गूगल कर लो ना बैठे बैठे, इसमें क्या है? वन, वन प्राइम है? गूगल कर लो यार, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है, जस्ट आस्किंग। ध्रुव बताओ, वन प्राइम है? गूगल कर लो यार बैठे बैठे, कितना 2 मिनट का काम है, शायद शायद क्या कर रहे हो, लिखो इज जीरो इज प्राइम नंबर और नॉट। अब और मैं यहाँ पे प्राइम करना चेक करना शुरू करता हूँ, ठीक है। वन प्राइम है, ठीक है। प्राइम नंबर का प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखने आता है ना सबको? अब ये मत कहना ना ये भी नहीं आता। हाँ नो बोला तो बोलने दोनों, हमें क्या फर्क पड़ता है। तुम देखो तो जी 41 में कहाँ शुरू किया है, जो क्वेश्चन है उसमें 41 में कहाँ शुरू किया है? 2 से ना, मतलब इसका मतलब 1 भी प्राइम नंबर नहीं है ना, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्या बता रहा है? Using this definition, one can be divided by 1 and numerical set, which is also 1. So 1 is a prime number. However, modern mathematics define a number as a prime. It's divided by exactly two numbers. For exactly 13 is a prime because it can be divided by a number 1 and 13. So that's why 1 is not prime number. क्या क्या? अरे ठीक है यार, हमें उससे मतलब इतना टेंशन हमें लेने, हमें तो उस क्वेश्चन से मतलब है बस, ठीक है। क्वेश्चन में 2 से शुरू किया था, हम 2 से देखेंगे, है ना। क्वेश्चन में 2 से शुरू किया है ना जी, तो हम 2 से देखेंगे, हमें क्या मतलब है ये है कि नहीं। हम यहाँ मैथ क्लास थोड़े बना के चला रहे हैं। अब चेक करो, ये हो गया काम खत्म, यहाँ से आ जाओ बाहर, हो गया सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अगर सम की वैल्यू एलिफ नहीं इफ क्यों, हाँ ठीक है, इसके बाद इफ की जरूरत है नहीं। अब अंदर आके यहाँ चेक कर लो, इफ सम सम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, है ना। अगर 100 की वैल्यू से बड़ा हो जाए, है ना, पहले तो हमें यही चेक करना चाहिए, उसके बाद ऐड करना चाहिए। अगर यही पहले घटना घट जाए कि सम की वैल्यू हो जाए तुम्हारी 100 से बड़ा, है ना, तो हमें ऐड करने की जरूरत है क्या, है ना। अगर वैल्यू 100 से बड़ी हो जाए तो हमें ऐड करना है, नहीं करना है ना। अगर 100 के बराबर है, 100 से बड़ी हो जाए तो हमें ब्रेक कर देना है ना, ब्रेक करना है, ठीक है, डन। कोई दिक्कत की बात नहीं ना जी, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी गड़बड़ एक हो रहा है, देखो। अब क्या है, जिस समय ये प्राइम आया होगा, यहाँ पर ना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, दैट इज की। ध्यान से देखते जाओ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सही है।
देखो इधर, ये यहाँ पे कि हमें ना अगर 100 मान लो वो ऐड होके 105 हो जाता, ऐड होके 100 नहीं, लेकिन हमें तो दो चीज चेक करनी है ना, ये भी तो चेक करना है कि वो जो सम आए वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके गॉट इट, इज नॉट सिंपल ना, क्योंकि वंस यू ऐड इट, ओके सो फर्स्ट लेट मी ऐड इट, सपोज दिस, आपने ऐसा पता कि प्राइम नंबर है, नाउ यू हैव टू चेक इफ k divided by 2, sorry, k is equal to 2, then what you have to do, sum is equal to sum plus क्या I, now again check whether this sum is prime or not, है ना। if it's not prime then what I have to do, उस I को उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो आपने ऐड किया है उसको हटाना पड़ेगा ना वहां से, नहीं समझ में आई बात। अरे तुमने मान लो एक प्राइम नंबर निकाला 13, 13 में अगला मान लो 7 आता प्राइम नंबर, तेरे साथ 20 होता, अब 20 को पता चला प्राइम नहीं है तो 7 हटा दो उसमें से, बोला ना कि तभी ऐड करो जब वो प्राइम नंबर हो, क्या है, नहीं समझ आई बात। बढ़िया क्वेश्चन हो, अरे देखो इधर क्वेश्चन अच्छा हो गया, देखो इधर, व्हाट यू हैव टू डू, सी केयरफुली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इधर क्या है, ये बोला कि भाई अगर, देखो क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आ रहा तो पूछना। देखो मान तुमने पहला प्राइम नंबर मिला 2, ठीक है, 2 मिला, 2 लिखा, 0 + 2 किया, 2 आ गया, और फिर 2 को चेक करो क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो हटा दो ना इसको, बोला ना उसने कि एडिशन प्राइम नंबर होना चाहिए, है कि नहीं। अगर एडिशन इज नॉट प्राइम नंबर यू हैव टू, क्या बज रहा है, समझ में आ रही बात, रीड करो क्वेश्चन नंबर जोर से फिर से, वो कंजिक्यूटिव बोल रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है, रुक जाओ, 2 3 5 7 11 और 13, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो उसने क्या, हाँ 1 3, देखो एक्चुअली क्या है, 2 3 5 होता है, बट 5 + 10 होता है, और 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि हर बार चेक करना है, वो बोल रहा है कंजिक्यूटिव, ठीक है। क्यों, तो 2 3 5 होता है, 5 इज प्राइम नंबर ना, तो यहीं ब्रेक हो जाता फिर तो, अगर ऐसा तो यहीं ब्रेक हो जाता फिर तो, और तुम्हें, हाँ हाँ ये क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चन ये है, ब्रेक नहीं करना है अपने को, क्वेश्चन ये है एक्चुअली। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो 100 तक के सारे प्राइम निकाल लेते हैं, ठीक है, डन, क्योंकि हमें सारे प्राइम तो निकालने ही पड़ेंगे, तो पहला काम ये करते हैं कि सारे प्राइम नंबर निकालते हैं इसमें से, ऐड मत करो, पहले पहले जो भी प्राइम नंबर आ जाए उसको मान लो एक प्राइम नाम से यहाँ पर लिस्ट बना लो, भी ध्यान से देखो जी, किसी को दिक्कत तो पूछना, एक सारे प्राइम को यहाँ पर डाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ गए हमारे सारे प्राइम नंबर। अगर सारे प्राइम नंबर नहीं डाले तो ऐड करते जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं सारे प्राइम डाल ही लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। p.append क्या करें, आई डाल दें, आई में प्राइम नंबर है तो सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे हमारे पास, सी देखो हमारे पास सारे 100 तक के प्राइम नंबर आ गए सारे प्राइम नंबर आ गए, है प्राइम नंबर। अब क्या करें, हम जो पी लिस्ट है इसको ऐड करना शुरू करते हैं, क्या करना शुरू करते हैं, जब तक कि 100 न मिल जाए, ठीक है। नहीं एक काम करिए आप, ये भी आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अब हर नंबर को ऐड करिए, मतलब अब आपके पास सारे प्राइम नंबर आ गए पी में, सी केयरफुली देखिए, आपके पास
बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ना, आज सारे क्वेश्चन बढ़िया है ना, समझ में आ भी रहा है कि बस बढ़िया ही है? कम समझ में आ रहा है ना? देखो मेरे पास प्राइम आ गए 2 3 5 7, फिर क्या है 13, फिर 17, 23, 27, ऐसे करके सारे प्राइम आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इन प्राइम्स को ऐड करना शुरू कर, लाइक 2 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, ऐसे करके ऐड करूँगा सबको, ठीक है, जहाँ तक 100 मिल जाए, ठीक है, 100 जहाँ मिल गया वहाँ रुक जाऊँगा, ठीक है। अब इनको से देखूंगा कि इसमें से कौन सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, वही मेरा रिजल्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर? तो लेट्स डू दिस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक और फंक्शन बनाओ, इस नाम से लिस्ट बनाओ। अब एक लूप, अब एक और लूप चलाओ फॉर आई इन पी, है ना, और क्या करो, एक यहाँ पे लिख लो सम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 यहाँ से हटाओ क्योंकि यहाँ पे नीचे यूज हो चुका रहेगा, यहाँ पे लाओ और यहाँ पे करो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सारे भी प्राइम नंबर हैं, है कि नहीं, और इसको एस में अपेंड कराओ, एस डॉट अपेंड सम, ठीक है। अब अगर तुम एस देखोगे, देखो यहाँ पर एस है, ठीक है, सारे नंबर्स के एडिशन। एक्चुअली ना हमें ये ध्यान रखना था, हमने सारे ऐड करने भी नहीं चाहिए थे क्वेश्चन के हिसाब से, हमें ये भी चेक करना चाहिए था कि इफ सम इज लेस देन 100, है ना, सम इज लेस देन 100 तभी इसको ऐड करो, नहीं तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ना। 100 से अधिक तो चाहिए नहीं ना मैं, तो 100 से कम है तभी ऐड करो, और अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो क्या करो, एल्स क्या कर दो, एल्स क्या करो, ब्रेक कर दो, तो क्या हमें ज़रूरत ही नहीं ना 100 से ऊपर की। नाउ लेट्स रन इट, ठीक है, थोड़ा प्रोग्राम कम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आ? अब चेक करना है ना, अब चेक करना है सबसे बड़ा प्राइम नंबर, है ना, सबसे बड़ा प्राइम नंबर। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड ऑल द प्राइम नंबर और स्टोर अनदर लिस्ट, है ना, काम हो जाएगा हमारा। तो एक और इस लिस्ट बनाते हैं, मे बी P1 प्राइम 1, ठीक है। और अब क्या करते हैं, फिर से एक यही, इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसी को नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं, पूरा कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से देखिए, रियली गुड क्वेश्चन। और यहाँ एक्चुअली प्रोजेक्ट यूलर के सारे क्वेश्चन गुड हैं। अब यहाँ पे इस बार हम इसको फॉर आई इनडायरेक्टली पी चलाते हैं, प्राइम में आ जाते हैं ना, के इज इक्वल टू 0 जे, हाँ सम में, सॉरी सम में, करेक्ट सम में जाएंगे, वेरी गुड, सम में जाएंगे, थोड़ा इन सेम, बाकी सब सही है, यहाँ P1 में अपेंड करा देंगे, है ना, करेक्ट, रन इट। S1 है कि P1 है, सही तो है, P1 है ना, लास्ट वन इज 41, तो प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे, प्रिंट क्या प्रिंट कराना होगा, मैक्स P1, रन इट, 41 आ गया, तो ये हमारा तो आंसर हो गया। बट क्वेश्चन तुम्हारा ये नहीं बोला है, ये तो एग्जाम्पल दिया था उसने। क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है ऐसा नंबर ये ढूंढे जो 1 मिलियन तक का हो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ नहीं करना, ये रेंज को ही बस चेंज करके 1 मिलियन तक लेके जाना है। 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 5, 6 या 5, हाँ 10 लाख होता है। एक और जीरो जाएगा ना, अब मैं इसको रन कराऊंगा, बहुत लंबा टेल, लेट्स रन इट, चलता रहेगा, जादू हो गया अभी, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा हो गया ना यार, यही बस प्रॉब्लम है तुम्हारे उसके साथ, प्रोजेक्ट के साथ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस चलता रहेगा। बट गुड क्वेश्चन है ना। नहीं मैं एक्चुअली आज सोचा था कि मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कुछ